गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ठोसों के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो स्पेस वेकेंट रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा कहने का मतलब है आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है वॉइड्स के ऊपर। वॉइड्स क्या होते हैं? वॉइड्स इन ए क्रिस्टल। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है तो क्रिस्टल के फॉर्मेशन के टाइम पर जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट उनका होता है क्रिस्टल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो किसी भी क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस में जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में जब व्यवस्थित होते हैं, क्लोज पैकिंग होती है उनकी, तो क्लोज पैकिंग में जो पार्टिकल्स के बीच में जो कुछ खाली स्थान शेष रह जाता है, कुछ वेकेंट जो पार्ट शेष रह जाता है, स्पेस रह जाता है, उसी स्पेस को हम वॉइड्स के रूप में जानते हैं। वॉइड्स इन ए क्रिस्टल, रिक्तिका ही हिंदी में इसको कहा जाता है, रिक्तिका या अंतराकाशीय छिद्र। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी क्रिस्टल जब बनता है तो उसके बनने की प्रोसेस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस वेकेंट रह जाता है और वही वेकेंट स्पेस ही हमारा कहलाता है वॉइड्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो वॉइड्स है वो कैसे बनते हैं और उनके जो टाइप्स है वो कितने टाइप के होते हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो जो वॉइड्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। डिटेल से भी हम डिस्कस करेंगे, एक बार में हल्का सा आपको जो है उसका अपन देख सकते हैं तो कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है टेट्राहेड्रल, वॉइड, और जो सेकंड टाइप होता है वो है ऑक्टाहेड्रल। वॉइड। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वॉइड्स है वो वेकेंट स्पेस को कहा जाता है। 2 टाइप्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है उसको हम सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस किया था क्लोज पैकिंग, निबिड संकुलन के नाम से हम जानते हैं, क्लोज पैकिंग उसको कहा जाता है। तो जब भी कोई क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसके क्रिस्टल के फॉर्मेशन की प्रोसेस को इजीली जो समझने की दृष्टि से देखें तो 3 टाइप्स में बांटा गया था। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में हमने देखा है। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का मतलब नंबर जो पार्टिकल्स होते हैं किसी क्रिस्टल्स के अंदर या क्यूबिक सेल्स में, तो जो पार्टिकल्स है यदि वो एक के पास एक लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं तो उस सिस्टम को या उस व्यवस्था को हम 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और यदि जो लाइन के फॉर्म में जो पार्टिकल्स है उनकी बहुत सारी लाइनें यदि बहुत पास में अरेंज हो जाती है तो उसको 2 डायमेंशनल बोला जाता है। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आप लोगों को जरूर याद होगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने एक टाइप पढ़ा था और एक जिससे स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने देखा था। तो उसमें जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो परत होती है उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इससे आगे अगर देखें तो जैसे कोई क्रिस्टल्स है और उसकी जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है मान लेते हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कुछ इस तरीके से अरेंज है कि उसकी एक जो है लाइन है एटम्स की वो इस तरीके से है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब आप जरूर जानते हैं कि जो पार्टिकल्स है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। एक बार हल्का सा उसका डायग्राम बना लेते हैं फिर उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की एक परत की। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर में यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो वेकेंट स्पेस है वो कैसे है थोड़ा सा उसको देखें। तो जैसे आप सोचिएगा एक तो कुछ इस तरीके का जो ये जो डिजाइन बनती है कुछ इस तरीके से, यूं कह सकते हैं कि एक तो स्पेस इस तरीके का दिखाई दे रहा है हमें, और इसके साथ ही साथ आप जरूर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जैसे जो ये स्पेस एक और वेकेंट हो रहा है। जैसे यहाँ से हम देखें तो यहाँ से ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये वाला जो स्पेस है इसकी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा इस तरीके से भी जो है बना सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये है
तो जो इस टाइप की जो स्पेस है उनको अपन टी टाइप की जो है वो बोल सकते हैं वॉइड्स, टी टाइप होल कह सकते हैं। तो टी टाइप्स या वॉइड्स कहें तो भी ठीक है। और जो इस टाइप की जो वैकेंट स्पेस है उनको ओ टाइप वॉइड्स कह सकते हैं। थोड़ा सा उसको यूं माना जा सकता है। सीधी सी बात यह है कि ये एक परत है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, और इस परत के ऊपर अगर हम एक और लेयर अगर रखें इस एक लेयर के ऊपर, तो वो दो तरीके से रखी जा सकती है। इस टाइप की जो वैकेंट स्पेस है उनको ढकते हुए रख सकते हैं, और या फिर इस टाइप की जो वैकेंट स्पेस है उनको कवर करते हुए रख सकते हैं। पर यहाँ पर खास बात ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें टोटल मिलाकर के टू टाइप की जो स्पेस वैकेंट है इससे ओनली वन लेयर में, इसके ऊपर जब सेकेंड लेयर जो ओवरलैप की जाएगी तो उसमें यदि हम इस टाइप के वैकेंट स्पेस को कवर करते हुए ऊपर से ढकते हुए सेकेंड लेयर को रखते हैं, तो सारे टी टाइप के जो वैकेंट स्पेस है वो तो कवर हो जाएंगे, लेकिन जो ओ टाइप की जो स्पेस है वो सारे के सारे अनकवर्ड रह जाएंगे, ऊपर से खुले रह जाएंगे, उनके ऊपर सेकेंड लेयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो खास बात यह है कि यदि हम एक लेयर के ऊपर जो सेकेंड लेयर रखें वो यदि हम टी टाइप के वैकेंट स्पेस को कवर करते हुए रखते हैं, तो उनसे जो वॉइड्स क्रिएट होगी उस वॉइड्स को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मतलब सेकेंड लेयर यदि टी टाइप के होल को कवर करते हुए रखी जाएगी तो उससे जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनती है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको समझाऊं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जनरली होता ऐसा है कि जैसे हम ये 3 एटम मान लेते हैं या 3 पार्टिकल्स जो है उनको हम फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स मान लेते हैं ये फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स है, और ये तीनों पार्टिकल्स जहां आपस में स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, उसमें सबसे बीचों बीच वाला जो हिस्सा है वो वेकेंट रहता है, और उस सबसे बीचों बीच वाले वेकेंट जो पार्ट है, स्पेस है, उसी को कवर करते हुए जब सेकेंड लेयर का पार्टिकल रखा जाएगा, हम ओनली सेकेंड लेयर के केवल एक पार्टिकल को कंसीडर यहाँ कर रहे हैं, मान लेते हैं सेकेंड लेयर का एक पार्टिकल जस्ट इस वेकेंट स्पेस के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, तो इस तरीके से टी टाइप के जो होल है या वेकेंट स्पेस है वो तो कवर हो जाते हैं, लेकिन जो ओ टाइप की जो होल है या वो जो वेकेंट स्पेस है ओ टाइप वाला, वो सारे के सारे अनकवर्ड रह जाते हैं और बिल्कुल उन पर कोई भी जो है कवर नहीं आता है। तो इस टाइप की जो 3 पार्टिकल तो ओनली वन लेयर के, और जो 4th नंबर का जो पार्टिकल है वो सेकेंड लेयर का आएगा। तो इन 4 पार्टिकल्स के जो सबसे बीचों बीच का जो घेप रह जाएगा उसे ही कहा जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, वो कहलाती है टेट्राहेड्रल वॉइड। और सेकंड जो अरेंजमेंट हो सकता है वो इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की एक जो है वो सरफेस है या एक परत है, और इसके ऊपर यदि हम जो सेकंड लेयर रख रहे हैं वो टी टाइप के होल को नहीं बल्कि ओ टाइप के होल को कवर करते हुए रखें। कहने का मेरा मतलब जो मैं डार्क कर रहा हूं, तो आप सोच लीजिएगा कि जो सेकंड टाइप की जो लेयर है वो हम इस तरीके से ये ओ टाइप के जो होल है या वेकेंट जो स्पेस है इसको कवर करते हुए यदि रखें, तो मान लेते हैं जैसे ये ओ टाइप के हमारे सारे के सारे वेकेंट स्पेस है, और इन ओ टाइप के स्पेस को कवर करते हुए हम वन लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर जो है वो रखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस फर्स्ट लेयर के जितने भी ओ टाइप के जो वेकेंट स्पेस है वो तो कवर हो जाएंगे सेकेंड लेयर से, लेकिन टी टाइप की जितने भी वेकेंट स्पेस है या होल है वो है जैसे कि जैसे ही रह जाएंगे, उन पर कोई भी जो है पार्टिकल्स ऊपर से नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम सेकेंड टाइप को देखें तो मान लेते हैं फर्स्ट लेयर के ये 3 पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट लेयर के ये फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल्स हैं, और इन 3 पार्टिकल्स के ऊपर यदि हम ओ टाइप की लेयर रखें, ओ टाइप के होल को कवर करते हुए सेकेंड लेयर रखें, तो उसके जो 3 पार्टिकल्स है वो भी अपने आप में, उसको मैं डैश करके शो कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे फर्स्ट पार्टिकल्स यहाँ हो गया, ठीक है, और
इसी तरीके से जो सेकेंड वाला जो पार्टिकल्स है सेकेंड लेयर का वो ये हो गया, और जो थर्ड पार्टिकल्स है उसको हम कुछ इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो जो हार्ड लाइन है वो फर्स्ट वाला पार्ट है, वो हमारा सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स का होता है। तो इस तरीके से यदि देखें तो टोटल मिलाकर जो 6 पार्टिकल्स है वो दोनों लेयर के हो जाते हैं। 3 पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर के और 3 पार्टिकल्स सेकेंड लेयर के होते हैं। दोनों लेयर के टोटल 6 पार्टिकल्स होते हैं, और उन 6 पार्टिकल्स के बीचों बीच का जो वेकेंट स्पेस होता है वही स्पेस हमारा कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड उसको हम कहते हैं। तो सिंपली हम समझ सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल्स का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के टाइम पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो लेयर होती है उसमें फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर, या सेकंड लेयर पर जब थर्ड लेयर को अरेंज किया जाता है तो या तो टी टाइप के जो स्पेस हैं उनको ही हम कवर कर सकते हैं, या ओ टाइप के, फिर हम ओ टाइप के होल्स को ही कवर कर सकते हैं। यदि हम ओ टाइप के होल्स को कवर करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में सारे के सारे टी टाइप के होल्स वेकेंट रह जाते हैं। तो ये दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर्स का। तो इस तरीके से एक लेयर पर दूसरी लेयर और उस पर तीसरी लेयर को अरेंज करते टाइम पर उनके बीच में जो वेकेंट स्पेस होता है वो दो टाइप का हो सकता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ठीक है, आज की क्लास में हम जो डिस्कस किया है वो आप सबको जरूर समझ में आया होगा। वॉइड्स क्या होती है, कैसे क्रिएट होती है और कितने टाइप होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होती है। तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।